गढ़वाल मंडल के उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, कुमाऊं मंडल के 6 दिनों से आए हुए समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण एवं मेरे संघनिष्ठ भाइयों और बहनों, मैं कृष्णा मिश्र राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवीपुरा नैनीताल आपका तहे दिल से इस सदन में अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। मैं कृष्णा मिश्र आज आपके सामने महिला उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूँ। मैं आपके आशीर्वाद, सहयोग और वोट की आकांक्षा रखती हूँ। भाइयों, मुझे जो भी समय यहाँ पर मंच से बोलने के लिए मिला है, उसमें मैं आप लोगों के समक्ष बहुत बड़ी समस्याओं को नहीं गिनाऊंगी और न ही उन समस्याओं के समाधान के लिए आपसे वादा करूंगी, परंतु मैं हमेशा शिक्षक हित के लिए संघर्षशील रही हूँ, रहूंगी और हमेशा शिक्षक संघर्ष में कार्यरत रहूंगी। साथियों, मैं अपना परिचय देती हूँ कि मैं विगत जनपद पिथौरागढ़ में 22 साल दुर्गम की सेवा करने के पश्चात सुगम में आई हूँ। जनपद पिथौरागढ़ में मैं ब्लॉक मंत्री, जिला संयुक्त मंत्री के पद पर रही हूँ और कई वर्षों से संगठन में जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें मैंने अपना पूर्ण सहभागिता निभाई है। साथियों, 30 साल के कार्यकाल में मेरी सेवा 30 साल की हो चुकी है और 30 साल के कार्यकाल में मैंने शिक्षक हित के लिए बहुत बड़े आंदोलन मैंने लड़े हैं। आपका संज्ञान में मैं लाना चाहती हूँ कि पंचायती राज जब मेरी अपॉइंटमेंट हुआ था, उस समय राष्ट्रव्यापी पंचायती राज आंदोलन चल रहा था और आंसू गैस खा करके हम वहाँ से दिल्ली से लौटे थे। साथ ही पंचम वेतनमान की लड़ाई मैंने लड़ी है और जेल भरो आंदोलन हमने किया है। हमें जेल में डाला गया था पंचम वेतन और हम पंचम वेतनमान लेके रहे थे। इसी के साथ साथ साथियों, और भी मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है, भले वो स्थानांतरण की हो या अटल उत्कृष्ट शिक्षकों के अवकाश की हो। उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, 3 घंटा हम लोगों ने इंतजार किया था और अटल उत्कृष्ट जो विद्यालय है उनकी शिक्षकों की समस्या को उनके समक्ष रखा था और आज इसका परिणाम है कि उन्हें ELD मिल गई है। साथियों, मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहती हूँ कि अगर मुझे आपने इस पद पर चुना तो मैं इस पद की सार्थकता को बनाए रखने के लिए मैं अपनी सारी औपचारिकताओं को समाप्त करते हुए मैं शिक्षक संगठन की कार्यकारिणी शिक्षक संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी और शिक्षक हित में कार्य करूंगी। साथियों, कुमाऊं मंडल के हजारों शिक्षकों की ताकत बनकर अपने उच्च कार्यकारिणी के निर्देशानुसार कार्य करूंगी और आप लोगों के निर्णय में आप लोगों को कभी भी निराश नहीं करूंगी। अंत में साथियों, यदि आपने कृष्णा मिश्र को अपना बहुमूल्य मत दे करके अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास जता के मुझे इस पद पे लाए तो मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है। अंत में तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तय की नदियां पार करो। जय शिक्षक, जय संगठन। मंडलीय महिला उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी के रूप में पुनः एक बार आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं। साथियों, शिक्षकों की कई समस्याओं से मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको अवगत कराया। समस्याएं बहुत है, चाहे वो पदोन्नति की समस्याएं हो, चक्रवार स्थानांतरण की समस्या हो, महिलाओं के CCL में द्वितीय वर्ष में 20% वेतन की कटौती हो, चयन वेतनमान पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का मामला हो, संवर्गों के आधार पर शिक्षक संगठन को बांटने की समस्या हो, इन सभी समस्याओं के साथ मैं स्वयं को सुब्रत करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी सक्रिय कार्यकारिणी यहाँ से चयनित होगी उसके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगी। सम्मानित साथियों, मैं इससे पूर्व में भी 2 बार इस पद पर रह चुकी हूँ, तो मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि मैंने क्या किया उससे मैं आप सभी को अवगत कराऊँ। साथियों, इस खचाखच बड़े मंच पे आप देख रहे हैं, इससे पहले भी कई महिला प्रत्याशियों के यहाँ से संबोधन हुए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विजय है कि हाशिए पे गई महिलाओं की भूमिकाओं को मुख्य धारा में लाने का मैंने काम किया। मैंने वो दौर देखा जब तुम बन जाओ हमसे कहा
धरती पकड़, मठाके जैसे संबोधनों से संबोधित किया जा रहा। आधी आबादी को ये दोहरा मापदंड किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। ये दोहरी मानसिकता हम स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों, मैंने संगठन के लिए काम किया। 10 वर्षों के अपने संगठित अनुभव में मैंने बैठक, धरने, हर चीज में पार्टिसिपेट किया, प्रतिभाग किया। सक्रियता के साथ, सक्रियता होती है धरातल स्तर पर काम करना, और मैंने धरातल पर उस काम को किया है। मेरी उपस्थिति को प्रमाणित करने के लिए तत्कालीन मंडल कार्यकारिणी के रजिस्टर गवाह है, जिस पर लिखे हुए कार्यक्रम और प्रश्नों आज भी मेरे हस्तलेख में लिखे हुए हैं। सम्मानित साथियों, महिलाओं की कई समस्याएं होती हैं। सीसीएल पे 20% वेतन कटौती की जो समस्या है, वो हमारे लिए वाकई हमारे लिए है, दर्दनाक है। हम उसका विरोध करते हैं। सीसीएल के सरलीकरण के लिए हमने संघर्ष किया और कालांतर में 15 दिन के सीसीएल स्वीकृति का अधिकार प्रधानाचार्य के पास आया। शिक्षा के केंद्र बिंदु बच्चे और युग परिवर्तन के वाहक शिक्षक को एक तनाव रहित सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलना चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि शिक्षक तनाव रहित रहेगा तो उसकी कई समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। अंत में मैं कहना चाहूंगी, भीड़ को चीर कर हुंकार करना जानती हूँ, पर्वतों को तोड़ कर मैं धार बनना जानती हूँ, डगमग होती नैया में पतवार बनना जानती हूँ। जहाँ पर बात होती है शिक्षक के हित और सम्मान की, तो मैं एक प्रबल ललकार बनना जानती हूँ, तो मैं एक प्रबल ललकार बनना जानती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप इस पद पर मुझे चुनते हैं तो मैं ईमानदारी पूर्वक अपने प्रयास करूंगी। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। न तूफान हूँ कि बढ़कर गुजर जाऊंगा, न तूफान हूँ कि बहकर गुजर जाऊंगा, न समंदर हूँ कि जाकर ठहर जाऊंगा। अरे भरोसा करो, बैठो मेरी किश्ती में एक बार यारो, वादा करता हूँ उस पार पहुंचा दूंगा। साथियों, सम्मानित साथियों, मेरे दोस्तों और सम्मानित मंच में हमारे प्रार्थना करने के सभी सदस्यों, मैं सबको इस कार्यक्रम में धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत दूर से पहुंचे। साथ ही पुनः 40 दिन के बाद एक नई जोश के साथ, नई कार्यकारिणी को एक संकल्प के साथ आप पुनः गठित करने के लिए जो विभिन्न विद्यालय से आए मेरे संगठित साथियों, मैं महेंद्र सिंह पटवाल, उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी, आपको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ आपको। साथियों, आपकी लालसा देख के मुझे लगता है बता दूंगा तेरे को, जो हाशिए में चले गया था, उस संगठन की गरिमा वापस आने वाली है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों को जो प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में आज संगठन के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। मैं उन सब साथियों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, साथ ही साथ मैं उन साथियों को भी इस मंच से माफी उन लोगों से मांगना चाहता हूँ जिन लोगों के साथ मैं व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम था, बहुत कम समय होने के कारण मैं उन लोगों से मिल नहीं पाया। उन साथियों को भी बहुत बहुत उनसे माफी मांगता हूँ और इस आशा से उम्मीद करता हूँ कि मुझे माफ भी कर देंगे, क्योंकि वो उस समय की परिस्थिति को समझते थे। साथियों, मैं क्या करने वाला हूँ ये लोग मेरी कार्यप्रणाली से समझते हैं, और मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो 4 मिनट का टाइम और 5 मिनट का टाइम खत्म करना। उपाध्यक्ष के लिए 4 मिनट का टाइम और अध्यक्ष बनने के लिए 5 मिनट का टाइम। ये गलत परंपरा है, संगठन की रीढ़ यही खराब हो रही है। साथियों, ये नहीं होने चाहिए। और मैं पुनः एक बात और आपको याद कराना चाहता हूँ। साथियों, हम सब एकजुट हैं। मैं इस संगठन के इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपको याद कराना चाहता हूँ कि हम जब एक हैं तभी हम मुट्ठी में हैं, तभी हम सफल भी हैं। मैं कुछ बिंदुओं का आपकी बात ले जाना चाहता हूँ। सबसे पहला, क्योंकि मैं 2005 में नियुक्त अध्यापक हूँ और नई पेंशन योजना से आच्छादित हूँ, मैं दर्द समझता हूँ हमारे नई पेंशन योजना से जो लोग आच्छादित हैं उनकी। मैं पूरे पेंशन के आंदोलन में दिल्ली, देहरादून, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, हल्द्वानी सारे आंदोलन में उपस्थित रहा हूँ। आप सब लोग इसके गवाह हैं। साथियों, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, सब इतने मुद्दे यहाँ पे लेके आए हैं। मेरा एक मुद्दा जो बहुत ज्वलंत है इस समय, जिसकी प्रांतीय कार्यकारिणी से हमने मांग भी करेंगे और प्रांतीय कार्यकारिणी ने कहीं ना कहीं इसमें सफल हमको आश्वासन भी दिया है, वो है अंतरमंडलीय ट्रांसफर। अंतरमंडलीय ट्रांसफर को मैं साथियों आपको वादा करता हूँ 4 महीने में हम सुलझा देंगे। 20% कटौती की बात है या वेतन विसंगति की बात है, तो ये साथियों बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं 2 बातें आपको कह रहा हूँ। 20%
शीशे कटोरी लग रहा हूँ आज एकजुट नहीं हुए तो साथी वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारी मेडिकल लीव के कटौती का आश्वासन आने वाला है, इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। साथियों एक और बात कहूँगा, जो साथी मेरे बहुत सारे विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाचार्य का या प्रधानाध्यापक का कार्य करना चाहते हैं, मैं उनको इस मंच से आश्वासन देता हूँ, अगर आप मुझे समर्थन देते हैं आपके लिए 20 लीव की घोषणा मैं करूँगा। और साथ ही आपके पास न्यून परीक्षा बल अगर आपका होता है तो प्रतिकूल का बोलिए भी नीचे, क्योंकि मेरा साथी जो प्रशासनिक संबंध का काम भी कर रहा है और एकेडमिक संबंध का भी कार्य कर रहा है, उसके साथ प्रतिकूल पुस्तिका शिक्षा दी जा रही है न्यून वेतन पर, न्यून परीक्षा बल पे। साथियों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे पक्ष में मतदान करते हैं तो आपका मेरे पक्ष में किया हुआ मतदान आपको नहीं करेगा और मेरे को संगठन हित का कार्य करने के लिए ताकत देगा। अंत में एक बात कहूँगा, अजी ईमानवादी की वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। धन्यवाद, थैंक यू। सम्मानित साथियों, मंडली आपने मेरी कार्य प्रणाली देखी होगी। आपने मेरी कार्य प्रणाली देखी होगी। मंडल को लेकर जो पत्र निर्गत हुआ आपने देखा, 2 माह पूर्व प्रांतीय अधिवेशन भी हुआ था और सिर्फ डेलीगेट की बाध्यता लगाई गई थी, लेकिन आज के पूर्व मंडलीय मंत्री निवर्तमान मंडलीय मंत्री ने एक ऐसा पत्र एडी कार्यालय से निर्गत करवाया जिसमें कहीं पर भी डेलीगेट की बाध्यता नहीं थी। सम्मानित साथियों, आप सभी का प्यार और मार्गदर्शन था कि हमने ऐसा पत्र निर्गत करवाया। सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा मैंने निवेदन किया था प्रांतीय कार्यकारिणी से कि हम 15 सितंबर के बाद करवाते हैं, वर्षा ऋतु चली जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपको अनुशासन का पालन करना होगा। फिर भी हमने समय पर चुनाव करवाने का प्रयास किया। अचानक उपचुनाव बागेश्वर में विधानसभा उपचुनाव का बजा और आपने देखा मैंने निरंतर अपने माध्यमों से डीएम महोदय से वार्ता की और अंत में उसका समाधान निकला। ये कहीं न कहीं राज्य शिक्षक जन कुमाऊं मंडल की जीत है। सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा हम निरंतर ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि सभी को मत का अधिकार मिले और हो सकता है आने वाले समय में आपको हमें आशातीत सफलता मिले। आपने देखा मंडलीय स्तर पर जो भी कार्य होते हैं, मैं वेतन विसंगति के दावा नहीं करता क्योंकि वो शासन स्तर का मामला है। मैं जानता हूँ मेरी सीमाएं कहाँ शुरू होती कहाँ समाप्त होती हैं। आपने देखा मंडल स्तर पर 2021 खत जो आपके स्थायीकरण है उनका समाधान हो चुका है। उसके अतिरिक्त एनओसी का सरलीकरण किया गया है और उसके अतिरिक्त आपने देखा होगा चिकित्सक प्रोग्राम को वहां पर जाते हैं, 60 प्रोग्राम के जो प्रकरण है उनका निस्तारण सीओ और बीओ स्तर से किया जाएगा, कहीं न कहीं मंडल कार्यकाल। साथियों, उसके अतिरिक्त मैं एक प्रकरण आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। 2016 में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड ने एक हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन कुछ प्रधानाचार्यों द्वारा या प्रभारी प्रधानाचार्यों द्वारा एक जनपद अलगोड़ा में एक विद्यालय था जहां पर हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं की 6 दिन की ईएल काट दी गई। और मुझे जब विगत मालूम चली तो मैंने वहां के मुख्य शिक्षा अधिकारी से वार्ता कर और अपने लेटर पद में उस मांग को पुख्ता तरीके से रखा कर उन अवकाशों का समायोजन कराया। उसका समायोजन विशेष और आकस्मिक अवकाश से किया गया। तो हमारे साथियों, समय सीमित है और चुनौतियां सीमित हैं जिनका मुझे बखानी हासिल करना है। मैं चाहता हूं पूर्व की भांति हमारी शिक्षिका बहनों को सीसीआर की जो व्यवस्था है मिले। हम जो 20% कटौती जो प्रति वर्ष में हो रही है हम उसका। आपने 4 सालों का कार्यकाल पिछली कार्यकारिणी का देखा है, क्या हासिल हुआ आपको बताइए, क्या हासिल हुआ? आज की तारीख में सैकड़ों टीचर को उठाकर के नीचे से ऊपर पटक दिया गया। टीचर बेचारा कोर्ट में चले गया, वाला आ नहीं पा रहा है नीचे, क्या काम? जब मंडल कार्यकारिणी को आपके साथ खड़ा होना था,
सारे के सारे गायब थे। क्यों कुमार मंडल के टीचर को अकेला छोड़ दिया गया? किया किसी ने संघर्ष? आप लोगों ने अपने अकेले दम पे किया। आप लोग गए, आप लोगों ने अपने सनातन रेस्ट करवाए, आप लोगों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। क्यों नहीं आपका पदाधिकारी सुना जाता है? इस मंच से जब बड़ी बड़ी बातें करता है, क्यों नहीं आपके साथ खड़ा होता? बताइए, जवाब दीजिए। यही हाथ प्रांत में भी था, किया ना आप लोगों ने परिवर्तन? 6 साल में परिवर्तन किया, जवाब मिला ना आपको 1 महीने के अंदर? मिला जवाब? और देखिए 2 काम फटाफट हो गए। चुनियो ना उसको जो आपकी लगाम थामने को तैयार हो। लगाम से मेरा मतलब है सेवा, जो आपकी अगले 2 सालों तक, आप जब यहाँ पे आए हो तो अपने उस प्रतिनिधि को चुनने आए हो जो आप तक अगले 2 सालों की नौकरी की जो लड़ाई है उसकी कमान थामेगा। कमजोर आप लोग दोगे कमान अपनी, जिनमें दम ही नहीं है थामने का, उन हाथों में दोगे। अरे इसको दो जिसने लड़ाई लड़ी हो, जिसने संघर्ष किया हो। हमने लड़ाई, मैंने लड़ी लड़ाई। पूछ लो उत्तरकाशी से लेकर के अस्कोट तक के गेस्ट से, आप लोगों के सारे पद मैंने खाली करवाए हैं। इस पूरे डिपार्टमेंट में जो आज रिक्तियां हैं, जिसमें आज स्कूटी आ जा रहे हो, प्रमोशन हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, मेरी बदौलत हमने लड़ाई लड़ी है। वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। कितनी गालियां हमने खाई, किसके लिए? कोई मेरा स्टाफ होता है इससे भरा हो। अपने अकेले दम पे हमने लड़ाई लड़ी है, आप लोगों के सहयोग से लड़ी है। कई साथी थे इसके पीछे बैठे हुए जिन्होंने हमको सहयोग किया, नाम हमने अपना बढ़ाया। आगे लड़ते हैं आपके लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके शिक्षक के सम्मान के लिए। बात है हमारे पास गवाह है। 2007 याद कीजिए, जब 17,140 18,150 नहीं मिला था, लड़ाई लड़ी हमने और 8 महीने के अंदर दिखाया आपको। एंटी को 17,140 और उसको 18,150 में होता हमने दिखाया। पुरानी पेंशन की लड़ाई उत्तराखंड में चैलेंज है, सबसे पहले मैंने शुरू करी, हम लोगों ने शुरू करी। कोर्ट गए, सैकड़ों टीचरों के ऑर्डर हुए हैं, सैकड़ों, प्राथमिक से लेकर उसका लेक्चर तक। और आज अल्टीमेटली बहुत जल्दी सबको मिलने वाली है। और जो निश्चित जानिए, अगर हम चुने गए और रहे तो भाई साहब ऐसा माहौल तैयार कर देंगे 2 साल के अंदर कि आने वाले सरकार को मानना पड़ेगा और आपको देनी पड़ेगी। हमारी वही रणनीति है जो हिमाचल में लागू हुई, जो कर्नाटक में टीचरों ने लागू करी। समझिए, आपकी सेवा है, आपकी नौकरी है, आपको पेंशन मिलनी कितनी जरूरी है। लगते हैं अलग गुट बनाते हैं, सबको साथ लेकर के सबकी इकट्ठे लड़ाई करते हैं। हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जब बात आई आप लोगों के रिकवरी की, कौन आया सामने? कोई आया? सबकी रिकवरी लाखों रुपए की आने लगी। जैन टोटल में जब उन्होंने इंक्रीमेंट कम कर दिए, लड़ा भाई आपके लिए, हम लड़े, हमने स्टे करवाए, सैकड़ों टीचरों के स्टे। आज मजा है किसी की 1 रुपया वसूल करी भारत। मैं सुना चाहता हूँ वादा है इस मंच से, कुमाऊं के मंडल के दौर में 1 रुपए की वसूली नहीं होगी, निश्चित जान लो। और जिनको नहीं मिला है जैन टोटल में इंक्रीमेंट 100% मिलेगा। आपकी जब बात आई 2017 में जब कोटी कर बदल दिए गए थे, बाहर के 200 से ऊपर टीचर, सॉरी स्कूल्स जो थे हमारे, सुगम बना दिए गए थे। बाहर के दुर्गम से सुगम बना दिए थे 2013 तक। किसने ठीक करवाया? मैं गया, मैंने ठीक करवाया। हिम्मत है आगे बढ़ने की, चुनो उसको ना जो लड़ सके। आपकी तारीख में आप भटक गए यहाँ से ऊपर, मिला किसी को दंड? है कोई इसका जिम्मेदार? किसी पे हुई जिम्मेदारी है? आपके हजारों रुपए कोर्ट में खर्च हो गए, कौन जीता? लड़ो, उसको हिम्मत चुनो, सबकी शादी को चुनो, जिस पे दम हो उसको चुनो। मंडल मंत्री है, कोई हवा नहीं है। आपकी लड़ाई यहाँ से लेकर नैनीताल से लेकर देहरादून तक लड़नी है उसने, उसको चुनो। हिम्मत बढ़ाओ, अपनी हिम्मत करो, बदलो माहौल को। क्यों नहीं बदल रहे हो? डर किस बात का है? मत पड़ो संपर्क में, एक बार चुन के तो देखो किसी ऐसे आदमी को जो तुम्हारे लड़े, निष्पक्ष लड़े, हर एक के लड़े। बेसिक के जो ये कहते हैं सालों से कि हम तुम्हारी सेवा जुड़वाएंगे, वो सॉरी वेतन जुड़वाया है किसी में? है किसी में? बेचारा कोर्ट जाना पड़ा। हम लड़ाई करेंगे बेसिक की, आगे बढ़े हो। एंटी का प्रमोशन निश्चित जान लीजिए, यहाँ पे आएंगे 2 महीने के अंदर स्टे खारिज होगा। प्रवक्ता में जितने भी पदोन्नति है सारे मामले होंगे। यही तो चीज है हमारी। सेवा स्मूथली आपकी चलेगी, आपको नियत समय में प्रमोशन मिलेंगे, आपके ट्रांसफर होंगे। निश्चित जानिए, ये उसको जो काम कर सके, जिसने काम किया हो, जिसका एक्सपीरियंस हो, संगठन का ज्ञान हो, अधिकारियों से बात करनी हो, नियमों का ज्ञान हो। ऐसे किसी आदमी को नहीं चुनना है जो आने वाले सालों में फिर आपको आज 23 के बाद 25 के उससे आगे करेगा। इसी के साथ मैं कम शब्दों में 5 मिनट का समय दिया मुझे, आपका धन्यवाद। कितनी बार कह पाया हूँ, इसके आगे की जो भी बातें होंगी, जब भी आप मुझे मौका मिलेगा सामने पाएंगे। कोई भी दिक्कत हो किसी के साथ उसे कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को समझाने निकला हूँ, घायल पड़े जटायु को गोद में उठाने निकला हूँ। मैं निकला हूँ सबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकला हूँ।
बनने जा रहे हैं और इस शिक्षक संघ की दशा और दिशा को बदलने जा रहे हैं। मेरे शिक्षक समाज का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं रविशंकर गोसाई, मंडलीय मंत्री पद का प्रत्याशी, आदरणीय नंदन सिंह नयार जी, आदरणीय कर्नेल सिंह जी, जिनके प्रयासों से, जिनकी मेहनत से, जिनके संघर्षों से राजकीय शिक्षक संघ का वृक्ष इतना बड़ा हुआ है और उनके संघर्षों से आज हम इतने मजबूत बने हैं। उस मजबूत शिक्षक संघ के मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, आदर करता हूँ उसका। साथियों, पिछला कुछ समय हमारे राज्य शिक्षक संघ में निर्वात का माहौल था। हमने वो दौर भी देखा शिक्षक संघ में जब अधिवेशन के अवकाश को कराने के लिए पत्रकारी नहीं हो सकते थे, और आज हम वो दौर भी देख रहे हैं जब यात्रा अवकाश के आदेश निकल जा रहे हैं। ये बदलाव है हमारी मानसिकता का, हमारे नजरिए का बदलाव है, और हमारे साथियों ने अपने लोकतांत्रिक ताकत से अल्मोड़ा अधिवेशन में अपना नजरिया बदला और पूरे प्रदेश के अंदर सकारात्मक माहौल बन गया। साथियों, मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ, मैं संगठन का संघनिष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं संगठन को संगठन की नीति पे चलाना चाहता हूँ। मैं किसी को एकात्मवाद से संगठन चलाने की आज्ञा नहीं देता। आप देखिए साथियों, इस मंच पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है और इस मंच पर भी एक फ्लैक्स लगा है। दोनों में क्या अंतर है? ढूंढिए आप, ढूंढिए आप। एक संगठन को तानाशाही के तरीके से चलाना चाहता है और एक संगठन को संगठन की भावना से चलाना चाहते हैं। आपको इस दोनों को जवाब देना पड़ेगा। साथियों, मैं पिछले कार्यकारिणी में संयुक्त मंत्री के पद पे था। संयुक्त मंत्री का पद संगठन की एकता को बढ़ावा देने वाला पद होता है, निर्णय लेने वाला पद नहीं होता है। लेकिन जिनको निर्णय लेना था वो पिछले 4 सालों में निर्णय नहीं ले पाए, और मेरे दोनों वरिष्ठ साथी इस पवित्र मंच में कितनी झूठी बातें करके चले जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आपके पास हिम्मत नहीं है, आप डर के माहौल में संगठन को चलाते हैं। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, एक डरा हुआ पदाधिकारी एक मरा हुआ संगठन पैदा करता है। आप ऐसे संगठन को पैदा करिए जो अधिकारियों के सामने आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सके, जो अधिकारियों के सामने टेबल पे बात कर सके और जरूरत पड़े तो उनकी टेबल को भी बजाने का काम कर सके। साथियों, हमारे सामने इतनी तरह की अनियमितताएं हो गई, हमारे सामने कई मुद्दे ऐसे जिन पर हमारा संगठन ज्ञापन की माला पहनकर चलता रहा। ज्ञापन ज्ञापन ज्ञापन, और शर्म तब आती है साथियों कि अपने अधिवेशन के अंतिम दिन भी वही बड़े नेता और निर्णय लेने वाले नेता फिर ज्ञापन दे रहे थे, अपनी अनूठता को साबित कर रहे थे। एक मेरे साथी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जिनके लिए कोर्ट समाधान है। साथियों, अगर आपके लिए कोर्ट समाधान है तो आपको इस संगठन का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, आपको नहीं लड़ना चाहिए संगठन का चुनाव। मेरे लिए कोर्ट प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन पहली प्राथमिकता कभी कोर्ट नहीं हो सकती है। संगठन का काम समाधान करना है, संगठन का काम शिक्षकों के मुद्दों को लड़ना है। साथियों, मैं इस मंच से कह देना चाहता हूँ कि मैं जरूर उम्र में छोटा हो सकता हूँ, जरूर मेरा शैक्षिक विभाग का अनुभव छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा साहस कभी छोटा नहीं होगा। हमेशा आपके हकों की लड़ाइयों को लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और जिन पदाधिकारियों ने इस संगठन को बंद बोतल में बंद कर दिया था, हम उस बोतल से निकाल कर इस संगठन को सड़कों पर ले जाना चाहते हैं। हम इस संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं अपनी ताकत से, अपने नजरिए से। जरूरत है आप भी नजरिया बदलिए साथियों, मौका दीजिए हमको। जो अपने बहुत रवि और रवि कहते थे, क्या कर लिया इन्होंने इतने साल के अनुभव में, हमें मौका दीजिए। साथियों, आपको विश्वास दिलाता हूँ, बड़े बड़े वादे करने नहीं आया हूँ, लेकिन इतना जरूर कह के जा रहा हूँ, निराश नहीं करूंगा, निराश नहीं करूंगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। संगठन यात्रा आशीर्वाद जनपद के नैनीताल में संयुक्त मंत्री, जनपद मंत्री नैनीताल, तत्पश्चात मंडली उपाध्यक्ष कुमाऊं और मंडली मंत्री कुमाऊं के दायित्व का निर्वहन कर चुका हूं। मेरी लगभग 15 साल की सांगठनिक यात्रा रही है और इसमें
संगठन को जब जब मेरी आवश्यकता पड़ी, चाहे हम पद में रहे या पद में नहीं रहे, हमने कभी यही कहा हम वर्तमान हैं या निवर्तमान हैं। जब हम पद में थे तो 2016 के आंदोलन में अगर आमरण अनशन करने का मौका आया, मैंने 5 दिन आमरण अनशन किया। संगठन को जब जरूरत पड़ी, मेरी कौशल का, मेरे अनुभव का लाभ उठाना था, तो सीधा अवकाश बंद हुआ, सीधा अवकाश को बहाल कराने के लिए भी मैंने अपनी पूरी ताकत से काम किया। साथियों, 2016 में तत्कालीन मंत्री के रूप में मैंने उस समय पारदर्शिता से कुमाऊं मंडल में काउंसलिंग करवाई और उस काउंसलिंग के फलस्वरूप अंतिम रिक्त पद तक काउंसलिंग हुई। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हमारी साथियों, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि मुझे पुनः आप किसी सांगठनिक योग्यता के आधार पर मैं अपनी जो अध्यक्ष पद पे दावेदारी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। निश्चित रूप से राजकीय शिक्षक संघ में समस्याओं का अंबार है। सर्वप्रथम मैं अपनी वरीयता पदोन्नति को लेता हूँ। सबकी पदोन्नति, सबकी उन्नति। मेरा नारा है कि ये पदोन्नति नियमित रूप से होनी चाहिए और जो ये वरिष्ठता का विवाद है उसको निश्चित रूप से वन टाइम सेटलमेंट के द्वारा सुलझा दिया जाना चाहिए। वेतन विसंगति की समस्या है, महिलाओं शिक्षिकाओं के लिए शिक्षा में कटौती की समस्या है। और सर्वप्रथम एक साथियों, मैंने अपने कार्यकाल में काम किया, जो साथी हमारे बेसिक से यहाँ आए हैं राजकीय एलटी की सेवा में, उनको बेसिक की पूर्व की सेवा को जोड़ते हुए चयन और प्रोन्नत दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमने पूर्व के कार्यकाल में ही मैंने अपना संघर्ष किया है। निश्चित रूप से ये मांग मेरी जारी रहेगी। साथ ही मैं ये भी जोड़ता हूँ उसमें कि एलटी की 22 वर्ष की अनवरत सेवा में, चाहे उसका प्रमोशन के अंदर मिल गया हो, उसके बाद भी उसको 22 साल के अनवरत सेवा में अपना जो है प्रोन्नत वेतनमान का मान मिल जाना चाहिए। साथियों, कई समस्याओं का जिक्र है, 5 मिनट के संबोधन में निश्चित रूप से समस्याओं का जिक्र नहीं किया जा सकता। शारीरिक शिक्षा का विषय इंटर स्तर पर सृजन करने, संस्कृत पद का अधिक से अधिक पद सृजन करने, इंटर स्तर पर कला विषय को सृजित करने जैसे तमाम मांगे हैं। और सर्वप्रथम साथियों, मैं कहना चाहता हूँ सबसे ऊपर उठकर आज राजकीय शिक्षक संघ का आपने स्पष्ट जनादेश देके, स्पष्ट मत देके एक राजकीय शिक्षक संघ का जो क्रांति संगठन खड़ा किया है, निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। अब हमारी बारी है। राजकीय शिक्षक संघ के 2 स्तंभ है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल की कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपको उसको देनी है, जो अपने अनुभव के आधार पर, जो अपने कार्य कौशल के आधार पर हर तरह की समस्या का समाधान कर सके। साथियों, हमें वर्चुअल वर्ल्ड से निकलकर एक्चुअल वर्ल्ड में साथी को चुनना चाहिए। आज हमें ऐसे शिक्षक साथी की मंडली अध्यक्ष पद पे जरूरत है, जो कि ये नौजवान जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, इनसे समन्वय स्थापित कर सके। मंडल की कार्यकारिणी एक ऐसी कार्यकारिणी है जिसका समन्वय ब्लॉक के साथ भी होता है, जिसका समन्वय जनपद के साथ भी होता है। और मैं साथियों, मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता हूँ, ना मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाऊंगा। मेरा अभी सभी संघनिष्ठ शिक्षक साथियों से यह भरोसा है कि यदि मुझे पुनः एक अवसर मंडली मंत्री के रूप में देते हैं तो निश्चित रूप से आप नाराज नहीं होंगे। मैंने पुराने कार्यकाल में भी अपनी मेरी जो क्षमता थी उसके अनुसार अपना कार्य किया। राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊं मंडल के इस मंडलीय अधिवेशन में कुमाऊं मंडल के समस्त शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर गोकुल सिंह मर्तोलिया, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ जनपद इकाई नैनीताल, स्वयं को मंडल अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में आप सभी साथियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। निवेदन करने आया हूँ कि जितने भी प्रत्याशी मंडल अध्यक्ष पद के हैं, इन सभी के सांगठनिक इतिहास को आप जो खंगालेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि पूरे कुमाऊं मंडल के जितने भी जनपद हैं, इन जनपदों में जितने हजारों हमारे शिक्षक भाई बहन हैं, इनका नेतृत्व कौन करेगा। यह भी मुझे निवेदन करना है। आपको समझना चाहिए, अगर संगठन है तो संगठन के होने का एहसास प्रत्येक सदस्य को होना चाहिए और ये एहसास उत्पन्न करना पदाधिकारी की जिम्मेदारी होती है। जब हमारा शिक्षक साथी, जब हमारी शिक्षिका बहन किसी कष्ट में होता है, संकट में होता है, अगर संगठन उसके पक्ष में खड़ा होता है तो यहाँ पर एक विश्वास का निर्माण होता है, जो संगठन का आधार होता है। नैनीताल जनपद का अध्यक्ष रहते हुए जब भी किसी शिक्षक साथी को कोई शिक्षिका बहन कष्ट में हो रहा या संकट में रहा, वहां मैं खड़ा रहा। राजकीय शिक्षक संघ के इतिहास में जनपद स्तर पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जनपद स्तर पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक शिक्षक साथी के साथ विद्यालय में जाकर के असामाजिक तत्वों ने बदतमीजी की हो और हमने 2 हफ्ते स्कूल बंद कर दिया हो,
हम पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं। हमारा काम स्कूल बंद करना नहीं है, हमारा काम है शैक्षिक उन्नयन के लिए काम करना। लेकिन तब क्या होगा जब हमारे शिक्षक साथी के साथ बदतमीजी होती है या किसी शिक्षिका बहन के साथ बदतमीजी होती है, कौन बचाएगा आपको? उस समय विभाग नहीं बचाएगा, अधिकारी यहाँ बैठे ये बचा नहीं पाएंगे आपको, उस समय संगठन बचाएगा। इसलिए ऐसा संगठन चाहिए जिसका अध्यक्ष दमदार हो, जिसके नेतृत्व में आप सुरक्षित महसूस करते हो। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जनपद नैनीताल में बहुत सारे शिक्षक उत्पीड़न के केस हुए। भद्रकोट का मैं बार बार उदाहरण देता हूँ क्योंकि ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। जब वहाँ पर बदतमीजी की गई, मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को कहा कि कल से हमारे विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, पूरा स्टाफ कोई विद्यालय नहीं जाएगा। और इतिहास है, सबको सब खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मैंने क्रमबद्ध कराया। उस व्यक्ति के खिलाफ मैंने FIR दर्ज कराया। जब मामला कोर्ट में गया, और यह भी इतिहास है कि वो असमाजिक तत्व मेरे विद्यालय में आया। उसके बाद मौखिक रूप से माफी मांगी, और उसके बाद मेरे विद्यालय में जब आया, मैंने कहा यहाँ पर गौरी शंकर कांडवाजी होंगे, मैंने कहा इस व्यक्ति को कमरे में बंद करो और वीडियो बनाओ जिसपे बिल्कुल हल्ला नहीं हो रहा। वो वीडियो मैंने अपलोड किया मेरे फेसबुक टाइमलाइन 2019 मई के महीने में, देख लीजिए। ये हमारा इतिहास है। यहाँ पर शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं, मैं सभी समस्याओं पर बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात लिस्ट है, बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर संगठन है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। मैं सभी अधिकारियों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन तमाम सम्मानित अधिकारियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, जब भी आप नियम विरुद्ध जाकर के कोई अपना आदेश निकालते हैं और हमारे शिक्षकों को अगर कष्ट होगा तो डॉक्टर गोकुल के लिए वहां पर दिखेगा। और जो मैं बातें कह रहा हूँ, बातें करना आसान है, सभी शिक्षक भाषण देने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूँ इसको तथ्यात्मक मूल्यांकन आप कीजिए और वेरीफाई कीजिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमारी शिक्षिका बहन बैठी है, उत्पीड़न तो हम बात हम ठीक करते ही करते हैं। यहाँ बहन बैठी है, शिक्षा में दीपा कन्या मैडम बैठी है, पूछिए इनसे जब इनको जो है उत्पीड़न का किया जा रहा था। हम सम्मान करते हैं प्रधानाचार्य जी का, लेकिन इतने टेढ़े मेढ़े सिर के प्रधानाचार्य, इनका जब सही तरीके से हिसाब करते समझ गया। इस वक्त से ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारी समस्या है। दूसरी चीज, सिर्फ संगठन करने से ये संगठन नहीं चलेगा। संगठन कहने से पहले विद्यालय कहना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो अधिकारी, कई बार हम उन पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या समझिए। पूरे विभाग में जितने अधिकारी हैं उनको डाकिया बना दिया, बीओ साहब को डाकिया बना दिया, सीओ साहब को बड़ा डाकिया बना दिया। स्थिति तो यहाँ तक हो गई है कि डायरेक्टर साहब को भी एक प्रकार से सबसे बड़ा डाकिया बना दिया है। लेकिन ये जब नीति संबंधी कोई काम होता है, कोई नीति निर्गत होने वाली होती है, उससे पहले किसी पदाधिकारी का बहुत इस तरह होना चाहिए कि एडवांस में समझ जाए कि क्या दिक्कत आने वाली है और उसका विरोध कर दे। अटल स्कूल इसका उदाहरण है। जब अटल का शासनादेश दिक्कत होने वाला था, मैंने तत्कालीन जो प्रांतीय पदाधिकारी उनको कहा था बहुत से अटल के स्कूल दिक्कत करेंगे, इनका विरोध करिए, लेकिन वो नहीं समझे। आज के तारीख में अटल स्कूल गले की हड्डी बन गए। हमारे जो विद्यालय के बच्चे ये कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे, लेकिन गाली कौन खाएगा? टीचर खाएगा। पूरे भारत में हमारी बदनामी कर दी गई है कि उत्तराखंड के जो सरकारी शिक्षक है, जो अटल स्कूलों में काम करते हैं, वो किसी को कर दिया। इन्होंने देहरादून जोन का पूरा रिजल्ट खराब कर दिया। लेकिन हकीकत आप समझते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बहुत कहना चाहता था, पूरी बात नहीं हो पाई। मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा। थैंक यू वेरी मच।